नमस्कार। तो स्वागत है आपका BLM चैनल में। मेरा नाम है पोरस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश का रेलवे सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में कितनी रेल लाइन है तथा कितने रेलवे सिस्टम हैं, तो वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लेक्चर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य मतलब जो डांसेस होते हैं। ठीक है, जो जैसे मान लो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई फेमस डांस किया जाता है उसको हम ही कहते हैं लोक नृत्य। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका क्यांग। ठीक है, क्यांग जो ये किन्नौर का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, क्यांग जो लोक नृत्य है वो सबसे फेमस है। ठीक है, किसका? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट आता है आपका बाक्यांग। ठीक है, बाक्यांग ये होता है सामूहिक लोक नृत्य, मतलब समूह में लोग नाचते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गए, इस समूह में लोग नाच रहे हैं। ठीक है, क्यांग भी वैसे तो क्यांग में भी डांस ही होता है, लेकिन ये बाग क्यांग है इसमें समूह में लोग नाचते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है वो नाचता है, इसमें परफॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। देखिए, अगला जो नृत्य आता है वो आता है आपका मुखौटा नृत्य। ठीक है, मुखौटा नृत्य आपने सुना ही होगा, ये भी बहुत ही फेमस नृत्य है। ठीक है, देखिए, शेर पर काबू पाने का दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है, मान लो कि कोई ये शेर बना दो आप, ये ठीक है, ये शेर है, इस पर ये क्या करता है कि काबू पाने का। शेर, किन्नौर में शेर का मतलब होता है बुरी आत्मा। ठीक है, शेर का मतलब होता है बुरी आत्मा। ठीक है, मान लो कि किसी के अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर जाती है तो इसको निकालने के लिए मुखौटा नृत्य वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। चौथा जो लोक नृत्य है वो है आपका छांब। ठीक है, छांब को राक्षस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रेतों को भगाने के लिए तांत्रिक नृत्य होता है। ये भी एक टाइप का मुखौटा नृत्य टाइप का ही होता है। जैसे मुखौटा नृत्य में कोई भूत प्रेत आत्मा किसी के अंदर घुस जाती है तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है, उसी तरह छांब भी राक्षस नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे क्या आती है, वो आती है कि जो नाचता है, सबसे पहले जो नाचता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम धुरे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया था। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम धुरे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट लोक नृत्य के ऊपर। वो आता है आपका लांबर। ठीक है, वो आता है आपका लांबर। ये भी आपका परफॉर्म किया जाता है किन्नौर में। ठीक है, छठा आता है आपका शेर नृत्य। देखिए, शेर नृत्य आपका थोड़ा लाहौल स्पीति में भी परफॉर्म किया जाता है। वैसे तो होता ही किन्नौर में भी है। ठीक है, फेमस तो किन्नौर का है, लेकिन लाहौल स्पीति के कुछ पार्ट में, ठीक है, मान लो ये लाहौल स्पीति के कुछ पार्ट में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डलसोन। डलसोन भी ये लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये भी किन्नौर पे किया जाता है, परंतु ये किया जाता है आपका रोपा घाटी में। ठीक है, रोपा घाटी में ये परफॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका एट्थ, वो आता है आपका नागस कायड़। ठीक है, नागस कायड़ भी किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो लास्ट लोक नृत्य है वो है आपका छम और छांब। ठीक है, छम और छांब ये जो लोक नृत्य है ये भी आपका किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। वो आएगा आपका लाहौल स्पीति। अब हम देखेंगे लाहौल स्पीति के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने किन्नौर का कर लिया, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का कर लिया, अब करेंगे हम लाहौल स्पीति का। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में सबसे पहले आता है आपका शांत। ठीक है, शांत जो लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है लाहौल घाटी में। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका फसल कटाई के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि फसल कटाई के ऊपर होने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका शांत। नेक्स्ट आता है आपका शब्बू। ठीक है, शब्बू लाहौल मंदिरों पर त्यौहार पे ये परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में जितने भी मंदिर है, ठीक है, जब भी कोई त्यौहार होता है तो लोक नृत्य परफॉर्म होता है, तो वो होता है आपका शब्बू। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड बुद्देन। देखिए, इसमें क्या होता है बुद्देन में? इसमें डिफरेंट टाइप का डांसेस होता है। जैसे आपका याक नृत्य हो गया,
सिंह नृत्य हो गया, बंदर नृत्य हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप के नृत्य होते हैं इसमें बुद्देन में। नेक्स्ट चलते हैं अब हम कायड़ नृत्य। कायड़ नृत्य भी ये लाहौल स्पीति में परफॉर्म होता है, ठीक है। अगला चलते हैं अब हम, नेक्स्ट आता है कायड़ नृत्य, ये हमने कर लिया। देखिए अगला आता है शुंतु। नेक्स्ट आता है आपका, वो है आपका बाल्टी, ठीक है। बाल्टी भी परफॉर्म किया जाता है आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। अगला आता है शांत, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। देखिए शांत से एक क्वेश्चन राइज होता है कि किन की याद में शांत लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका महात्मा बुद्ध जी के याद में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। महात्मा बुद्ध जी की याद में जो लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है शांत, ठीक है। तो देखिए अगला आता है आपका लास्ट, वो है आपका दानव नृत्य, या जिसको हम कह सकते हैं आपका राक्षस नृत्य, ठीक है। ये भी परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति में। तो ये थे लोक नृत्य किन्नौर तथा लाहौल स्पीति के हमने पढ़ लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे, वो आता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखेंगे अब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य जो भी फेमस है यहाँ के, ठीक है। तो देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जो फेमस लोक नृत्य आता है वो आता है आपका डांगी और डेपक, ठीक है। डांगी और डेपक सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है चंबा का, और ये परफॉर्म किया जाता है छतराड़ी में। छतराड़ी एक जगह है भरमौर में, वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है पंगवाल। देखिए पंगवाल नाम से ही सिद्ध हो रहा है पांगी में, ठीक है। ये पांगी में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेन। सेन देखिए ये भी पांगी में ही होता है, ठीक है। सेन भी परफॉर्म पांगी में होता है, लेकिन पांगी में भूतों को भगाने के लिए इस लोक नृत्य का उपयोग किया जाता है। देखिए चौथा आता है आपका झांकी और आंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। चलते अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए अगला जो आता है वो है आपका घुरई, ठीक है। घुरई, घुरई लोक नृत्य में क्या होता है कि इसमें केवल स्त्रियां ही नाचती हैं, पुरुष इसमें नहीं नाचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट छठा आता है आपका गद्दी नृत्य। गद्दी नृत्य भी यहाँ पे चंबा में ही परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए सातवां आता है आपका किकली। किकली नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है। अब देखिए किकली नृत्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भरमौर में यंग लड़कियों का ये डांस होता है, ठीक है। भरमौर में यंग लड़कियां इसमें नाचती है, जिसको हम किकली कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति तथा चंबा। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ कुल्लू। अब देखिए कुल्लू में सबसे पहले आता है करथी, ठीक है। करथी को वीर रस प्रधान लोक नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। वीर रस प्रधान मतलब जो आनंददायक लोक नृत्य होता है, ठीक है, जो मतलब हर जगह परफॉर्म किया जाता है, खुशी खुशी लोग जिसको करते हैं। नेक्स्ट आता है लालड़ी, ठीक है। लालड़ी भी आपका कुल्लू में किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्वांग टेगी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आता है स्वांग टेगी, एक होता है स्वांग नृत्य, ठीक है। स्वांग टेगी परफॉर्म किया जाता है कुल्लू में, ठीक है। और जो स्वांग नृत्य है वो परफॉर्म किया जाता है आपका बिलासपुर में। ये जो स्वांग टेगी है वो परफॉर्म किया जाता है दशहरे के ऊपर, और जो ये स्वांग नृत्य है ये परफॉर्म किया जाता है आपका दीपावली के ऊपर। ये परफॉर्म किया जाता है आपका बिलासपुर में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका उजग जामा, ठीक है। ये भी फेमस लोक नृत्य है कुल्लू का, ठीक है। कुल्लू का पारंपरिक नृत्य है उजग जामा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका शिमला, ठीक है। शिमला तथा सिरमौर के हम कंबाइन पढ़ेंगे, ठीक है। शिमला तथा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हम कंबाइन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका घी या घी, ठीक है। ये अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। ये दोनों जगह ही मनाया जाता है शिमला तथा सिरमौर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हुड़क। देखिए हुड़क मनाया जाता है आपका शिमला में, शिमला के चौपाल में। हुड़क क्या चीज़ है? हुड़क एक वाद्य यंत्र है, इसको लेकर मतलब एक वाद्य यंत्र है, इसको साथ में लेकर ये लोक नृत्य होता है, इसको हम हुड़क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट आता है आपका ठोडा, ठीक है। ठोडा तो आपने सुना ही होगा, ये सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। सिरमौर का युद्ध नृत्य है, इसमें धनुष और बाणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धनुष और बाणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है चौथा बिरसू। देखिए बिरसू भी फेमस है, सबसे फेमस है शिमला का, ठीक है। इसमें जाति पूछी जाती है कि कौन सी जाति द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है आपका खोंड जाति के द्वारा, ठीक है। यह नृत्य
महासु देवता से संबंधित है। कौन सा नृत्य महासु देवता से संबंधित है? तो वो आएगा आपका बिरसु लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है झूरी। झूरी सिरमौर से रिलेटेड है। रासा, रासा दोनों डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, शिमला तथा सिरमौर दोनों में ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका घुघती। ठीक है, घुघती शिमला में प्रसिद्ध है। ठीक है, घुघती कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुजरा। ठीक है, मुजरा भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका बुढ़ा। ठीक है, बुढ़ा परफॉर्म किया जाता है आपका सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में ये परफॉर्म किया जाता है। तो देखिए हमने पढ़ लिए शिमला और सिरमौर के लोक नृत्य भी। अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ठीक है, कांगड़ा में इतने ज़्यादा लोक नृत्य परफॉर्म तो नहीं किए जाते, लेकिन जो फेमस है कांगड़ा का वो है आपका झमाकड़ा। ठीक है, झमाकड़ा ये परफॉर्म किया जाता है शादी के ऊपर। जब भी किसी का विवाह होता है सॉरी, तब ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट अब हम इकट्ठे पढ़ेंगे, इतने ज़्यादा लोक नृत्य तो है नहीं। ठीक है, महासु, रोडू जुब्बल और आपका ये बिलासपुर। ठीक है, अब देखिए महासु में परफॉर्म किया जाता है छोहरा। छोहरा परफॉर्म, महासु मतलब देखिए कौन सा एरिया मान सकते हैं आप? मान सकते हैं सोलन तथा शिमला का एरिया। ठीक है, सोलन और शिमला का एरिया महासु आप मान सकते हैं। देखिए रोडू जुब्बल में परफॉर्म होता है सिंह नृत्य। ठीक है, अब जो बिलासपुर है, देखिए मैंने बिलासपुर के बारे में आपको पहले भी बताया था कि बिलासपुर में कौन सा लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका स्वांग नृत्य। ठीक है, स्वांग टेकी परफॉर्म किया जाता है कुल्लू में और स्वांग नृत्य परफॉर्म किया जाता है बिलासपुर में। यह दीपावली पे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिए साथ में हम हिमाचल के प्रमुख लोक नाट्य भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लोक नाट्य सिर्फ 2 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य वो आता है आपका, पहला आता है आपका शिमला का। ठीक है, दूसरा आता है आपका मंडी का। ठीक है, शिमला का आता है आपका करियाला। करियाला बहुत ही फेमस है। और मंडी का आता है आपका बांठना। ये 2 लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक तथा कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।